झारखंड को विश्व में यहाँ के मिनरल के वजह से जाना जाता था। उसके बाद क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने एक अलग पहचान राज्य की बना दी और ये साबित कर दिया कि अगर कन्विक्शन और डेडिकेशन हो तो परचम लहराया जा सकता है किसी भी फील्ड में। अब अलग अलग फील्ड से, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, खेल के मैदान में प्रतिभा इस राज्य से निकलकर आ रहे हैं और बुलंदियों को छू रहे हैं। इस छोटे शहर से अब मॉडलिंग में भी कैरियर एवेन्यू तलाशा जाना शुरू हो चुका है। दीपाली और उसका परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपाली ने मॉडलिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाने की ठानी है और सफलता उन्हें मिल रही है। कुछ जो है टाइटल्स उन्होंने जीते हैं। प्रियंका चोपड़ा से वो एस्पायर्ड हैं, वहां से मोटिवेशन उन्हें मिलता है और आगे इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहती हैं। झारखंड को यहाँ पे भी वो एक अलग पहचान दिलवाना चाहती हैं। पहले उनके परिजनों से हम बात करते हैं। माता जी हैं, क्या नाम है आपका? मुन्नी पांडे। हाँ, मुन्नी पांडे जी हमारे साथ हैं। दीपाली की माँ है ये बताइए कि यहाँ पे इस छोटे से शहर से मॉडलिंग में कोई आ रहा है, कैरियर तलाश रहा है, और उस वक्त जो है पेरेंट्स का क्या सोच होता है? आप लोग क्या सोचे जब इन्होंने कहा कि हमको मॉडलिंग करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ये हैं, तो आप लोगों ने क्या कहा, अलाउ किया, और आपको क्या लगा कि हाँ जो बेटी कर रही है सब सही कर रही है? जी, हमको पहले तो ये था कि ये अपने पैर पे खड़ी हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, जॉब भी जी हाँ। जॉब भी मिल गया। फिर इसके बाद इसकी इच्छा हुई तो हम लोग खुश है, बहुत खुश है। हाँ, बच्चा अपना कर रहा है तो अच्छी बात है। मतलब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर में तो बेटी को ही ज्यादा प्यार देते हैं। तो वो जो डिसीजन लेती है। मेरी माँ, मेरे पापा भी मेरे को ही ज्यादा प्यार दिए। हम 3 भाई 1 बहन है और हम लोग भी सेम ही करते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे लिए बेटी सबसे ये है। मतलब बेटी के फैसले के साथ थे। बेटी ने कहा कि मुझे मॉडलिंग करना। बिल्कुल। और इन्हें कब से ये शौक था ये मॉडलिंग? वो तो बचपन से ही कहती आ रही है, पर अब जब कॉलेज गई तो उसको मौका मिला। यहाँ तो जब तक थी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ गई, मौका मिला, अपना निखरी। जी। अब आप लोग को कैसा लगता है, फिर कैसा होता है? जी, अच्छा लग रहा है जब वो जीत कर आती है तो कैसा? ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश होते हैं जी। इनके घर में आज इनके पिता जो हैं वो नहीं हैं, कहीं प्री ऑक्यूपाइड हैं, व्यस्त हैं। भाई जो हैं इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष पांडे। आशीष, क्या करते हैं? अभी क्लास 11th में हूँ। क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो जेई का प्रिपरेशन चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो आपकी दीदी हैं मॉडलिंग के कैरियर में गई हैं और टाइटल्स जीत के आ रही हैं, क्राउन्स जीते हैं, कैसा फील होता है? बहुत गर्व होता है, और देखते थे हम भी कि बहुत लोग जीत रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, गर्व होता है, और चाहते हैं कि और आगे जाएं। अभी इंटरनेशनल करना है तो उसमें भी आगे जाएं और नाम कमाएं और इंडिया का नाम रोशन करें, सबसे बड़ी बात, और बहुत खुशी होती है। दीपाली पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। पेशे से सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट हैं, लेकिन बचपन में ही एक इंक्लिनेशन, एक एस्पिरेशन डेवलप किया था कि इन्हें फैशन मॉडल बनना है, और अब जो है बतौर एवेन्यू, कैरियर एवेन्यू, उस फील्ड को इन्होंने अपनाया है और उसमें लगातार काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, रांची से हैं। छोटे शहर से भी अब लोग जो हैं ऐसे मॉडलिंग के फील्ड में भी कैरियर तलाश रहे हैं। तो जाहिर तौर पे किस तरह का चैलेंजेस है, किस तरह की चुनौतियां हैं उस फील्ड में, दीपाली से सीधे बात करते। दीपाली, सबसे पहले ये बताइए कि ये इंटरेस्ट जो है कब आप में डेवलप हुआ? एक तरफ है सॉफ्टवेयर का फील्ड जो है ऑल टुगेदर अलग है, हमेशा जो है आपको सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है और आपको जो है दिन रात काम करना पड़ता है, और ये जो है ये फुल टाइम एक कैरियर है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करती है? और ये अलग अलग फील्ड था, तो इसकी केमिस्ट्री क्या है? कैसे आप जो है इसको आपने अपनाया, इस फील्ड को कैसे अपनाया? तो बचपन से ही मेरा ये फील्ड में जाने का मन था, और मुझे जो अभी मैं कर रही हूँ डेटा साइंस के फील्ड में हूँ मैं, तो वो भी मुझे बहुत पसंद था।
फिर मैं मल्टीटास्कर हूँ, मुझे एक बार में काफ़ी काम मैं आसानी से कर लेती हूँ। हाँ, और मेरे मन में था कि हमें एक ही लाइफ मिलती है, अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि ये अगर लोगों को लगता है कि ये एकदम अलग है तो वो उनकी सोच है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसी लाइफ में ये भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें अपने जो भी व्यूज है उस पर खड़े रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। कैसे बैलेंस कैसे स्ट्राइक कर लेती हैं ये सब जो है, दोनों फील्ड जो है उसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं? जैसे हमारा आईटी का जॉब्स रहता है वो 5 डेज का रहता है बेसिकली, तो मुझे सैटरडे संडे मिलते हैं। बाकी लोगों के लिए वो 2 दिन वीकेंड्स होंगे, मेरे लिए वो मेरे 2 इम्पोर्टेंट मॉडलिंग के दिन होते हैं। मॉडलिंग के लिए मतलब जम के काम करना। हाँ, मैं रात को बाकी वीकडेज में प्रैक्टिस करती हूँ, वॉक का प्रैक्टिस घर में ही करती हूँ, जो बातचीत की प्रैक्टिस होती है वो घर में करती रहती हूँ। और ये 2 दिन मैं चाहती हूँ जितना ज्यादा मॉडलिंग के ऊपर काम कर पाऊंगी वो मैं करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि फिर जब ये 2 दिन मिलता है इसमें आप जो है काम करती हैं, तो यहाँ छोटे शहरों से अगर कोई मॉडल बनना चाहता है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, किस तरह की चुनौतियां उसके लिए होती है? बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर। जब मैं 10th इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है ना ग्रूमिंग के लिए? नहीं, ग्रूमिंग के लिए कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स यहाँ नहीं है अभी। अगर हमें चाहिए भी होते हैं तो दिल्ली मुंबई जाने पड़ेंगे। तो उससे क्या होता है, एक तो इनकम वाइज आपको अच्छा होना पड़ेगा तभी आप जा पाएंगे, और दूसरा होता है कि आपको टाइम भी वहाँ पर जैसे घर लेना पड़ेगा कुछ दिन के लिए जब तक आप रह रहे हैं, तो बहुत फिनेंशियली मेंटली आप पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जो कि अभी यहाँ नहीं है। इसीलिए मैंने भी जो भी सीखा है ऑनलाइन मोड से सीखा है और खुद से ही सीखा है। पर मैं चाहूंगी कि आगे यहाँ पर भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। यहाँ रांची में भी बहुत टैलेंट है और हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं कोई भी फील्ड में। इंडिया और देश विदेश में हम नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि अगर देख रहे हैं लोग और वो ये सब कर सकते हैं तो यहाँ पर भी वो लेके आए। अभी तक आपने कौन कौन सा टाइटल जीता है, कौन कौन से क्राउन्स जीते हैं, और अभी तक का आपका अचीवमेंट क्या रहा है, आगे क्या करना चाहती, कितना? मैंने मिस रांची जीता था 2019 में। फिर मैंने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसका नाम था मिशन ड्रीम्स, वो भी नेशनल लेवल का था। उसमें मैंने टाइटल मिस ग्रेसफुल जीता था। उसके बाद अभी जो मैं ये जीत के आई हूँ जयपुर से नेशनल लेवल पे, ये है आपका मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021। और इसके साथ एक सब टाइटल विनर भी हूँ मैं, मिस फोटोजेनिक। अच्छा। जो अलग अलग सब कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी अगर कोई जीतता है तो उनको सब टाइटल विनर बनाया जाता है। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब इसमें जो आपने ये जो जीता है तो आगे कोई एवेन्यू है, आगे कहीं और ये लोग भेज रहे हैं? हाँ, तो ये अब मैं सिंगापुर की जर्नी है मेरी। इंटरनेशनली मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उस छोटे जैसे जगह से, उनको एक साइकोलॉजी होती है कि हम लोग शायद क्लिक ना करें, एक्सपोजर जो है यहाँ पे कम है, एक्सप्लॉयटेशन है, इस तरह की बातें। तो आपने वो किया है, तो आप क्या करना चाहेंगे उनको? हर चीज में एक नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है। सोसाइटी का अभी ये कहना है, अगर मॉडलिंग की बात आती है तो वो सोचते हैं कुछ नेगेटिव ही होगा। तो ये तो धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन आप दूसरों की बातें ना सुने। अगर आपको कुछ करना है तो आप बस आंख बंद करिए, अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आपका परसेप्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि क्या करना है आपको, आपका एम जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपके लिए कोई सैकल्स नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ये दीपाली का मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।